अपना एसोसिएशन है जहाँ पे मिलके हम लोग हमेशा साल में एक बार बैठक करते हैं, जिसमें नई क्या क्या हमारे पास उपलब्धि हुई है पूरे विश्व में उसकी चर्चा होती है। बाहर के तो सारे डॉक्टर्स आए हैं, उसके अलावा हमारे देश में हर कोने से भी विशेषज्ञ आए हैं, बहुत अपने अपने क्षेत्र में ऑर्थोपेडिक्स में काफ़ी उन्होंने उच्चतम उपलब्धि हासिल की है। वो आके अपनी नई तकनीकों की भी जानकारी दे रहे हैं। उसका फायदा क्या होता है कि सरसा में बैठे बैठे आपको बहुत सारी ज्ञान की प्राप्ति होती है, और जब ज्ञान का अर्जन कर लेते हैं तो आप जब अपने कार्य क्षेत्र में जाते हैं फिर अपने मरीजों पर जब उसका उपयोग करते हैं तो उससे मरीजों को बहुत फायदा होता है। मेरा सुबह में 2 व्याख्यान हो गया। एक तो घुटने के पास हड्डियां जब टूटती हैं तो कौन सा ऑपरेशन किया जाए जिससे कि मरीज का सबसे पहले वो अपने पुराने कार्यशैली पे जा पाए। उसी के बारे में था कि अगर पैर की हड्डी टूट जाती है और हड्डी टूट के बाहर हो जाती है, उसमें कुछ हड्डी अगर टूट के एकदम बाहर हो गई जो कि शरीर में नहीं जा सकती है, वैसे जो खाली जगह है उसको कैसे भरा जाए, जैसे कि जांघ की हड्डी अगर टूट रही है और जांघ की हड्डी अगर नहीं है तो आप चल नहीं पाइएगा। उसके लिए मेरा एक व्याख्यान था। नमस्कार, मेरा नाम अखिल मल्होत्रा है और आप देख रहे हैं सहरसा नाउ। प्रेक्षागृह में मौजूद हैं। अब पीछे में देख रहे हैं बड़ा फ्लैक्स लगा हुआ है बोकॉन 2026। हड्डी वड्डी का जो होता है ना जी, वो डॉक्टर सब जो होते हैं हड्डी के सारे इकट्ठा हुए हैं पूरे बिहार से, और पता नहीं कहाँ से हुए हैं, वो तो सर से पूछेंगे। 52nd एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ बिहार ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन ऑर्गेनाइज्ड बाय कोसी ऑर्थोपेडिक क्लब है ना। तो बहुत सारे डॉक्टर यहाँ पे जमा हुए हैं, बहुत सारी कंपनी है जो ऑर्थोपेडिक में जिसका इस्तेमाल होता है, इंस्ट्रूमेंट है, औजार है, सारी चीज़ें हैं। आप लोग इधर उधर कर देते हैं, हड्डी वड्डी घसक जाता है तो फिर इलाज के लिए हड्डी वाला डॉक्टर के पास जाते हैं ना। कॉन्फ्रेंस चल रहा है प्रेक्षागृह में, तो हमारे साथ एक सीनियर सर हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर सहरसा नाउ में। धन्यवाद, बहुत नाम बताइएगा सर। मेरा नाम डॉक्टर अमूल्य कुमार सिंह हूँ, मैं पटना से आया हूँ और अभी निर्वाचित अध्यक्ष हूँ बिहार ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन। अच्छा, क्या मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, बिहार ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन जितने भी बिहार में हैं उनका एक अपना एसोसिएशन है जहाँ पे मिलके हम लोग हमेशा साल में एक बार बैठक करते हैं, जिसमें नई क्या क्या हमारे पास उपलब्धि हुई है पूरे विश्व में उसकी चर्चा होती है। तो आज जो ये कॉन्फ्रेंस है 52वां कॉन्फ्रेंस है जो कि कोसी ऑर्थोपेडिक क्लब ने बिहार ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन का सहरसा के इस पावन धरती पे ऑर्गेनाइज़ कराया है। उसमें बिहार के तो सारे डॉक्टर्स आए हैं, उसके अलावा हमारे देश में हर कोने से भी विशेषज्ञ आए हैं, बहुत अपने अपने क्षेत्र में ऑर्थोपेडिक्स में काफ़ी उन्होंने उच्चतम उपलब्धि हासिल की है। वो आके अपनी नई तकनीकों की भी जानकारी दे रहे हैं। उसका फ़ायदा क्या होता है कि सरसा में बैठे बैठे आपको बहुत सारी ज्ञान की प्राप्ति होती है, और जब ज्ञान का अर्जन कर लेते हैं तो आप जब अपने कार्य क्षेत्र में जाते हैं फिर अपने मरीजों पर जब उसका उपयोग करते हैं तो उससे मरीजों को बहुत फ़ायदा होता है। आप जो यहाँ सर आए हैं तो यहाँ आपका मंच पे कुछ है नए डॉक्टरों के साथ? मेरा सुबह में 2 व्याख्यान हो गया। जी। एक तो घुटने के पास हड्डियां जब टूटती हैं तो कौन सा ऑपरेशन किया जाए जिससे कि मरीज का सबसे पहले वो अपने पुराने कार्यशैली पे जा पाए, एक उसका था। दूसरा होता है, बहुत सारा आजकल देखा जा रहा है बिहार में इतनी तेज़ रफ्तार में गाड़ियाँ चलती हैं, बिहार में ही नहीं हर जगह की बात कर रहा हूँ, जिस तरह से नवीन क्रांति हुई है, सड़क बहुत अच्छे बन गए हैं, उसमें दुर्घटनाएँ भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। हाँ। तो हमारा कहीं ना कहीं होता है मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ हम लोग को उससे हानि भी हो रही है। एक हानि है पॉलीट्रॉमा, जिसमें एक साथ जब एक्सीडेंट होता है तो बहुत सारा, अगर मृत्यु नहीं होती है तो आपकी बहुत सारी हड्डियाँ टूट जाती है, छाती में चोट लगता है, सर में चोट लगता है, तो बहुत सारा होता है। उसी के बारे में था कि अगर पैर की हड्डी टूट जाती है और हड्डी टूट के बाहर हो जाती है, उसमें कुछ हड्डी अगर टूट के एकदम बाहर हो गई जो कि शरीर में नहीं जा सकती है, वैसे जो खाली जगह है उसको कैसे भरा जाए, जिससे कि जांघ की हड्डी अगर टूट रही है और जांघ की हड्डी अगर नहीं है तो आप चल नहीं पाइएगा। उसके लिए मेरा एक व्याख्यान था। आपका सर क्लिनिक है पटना में? मेरा पटना में है। पटना में है। पटना में। कितने सालों से प्रैक्टिस में है? मेरा 35 साल। 35 साल। और पढ़ाई आपने कहाँ से की? आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, सशस्त्र सेना चिकित्सा महाविद्यालय जो है पुणे, वहाँ मैंने आर्मी छोड़ी 1988 में, और 88 के बाद 26 और इधर आप जोड़ लिए 12, 38 साल से मैं बिहार की धरती पे हूँ। आर्मी में थे पहले आप? आर्मी की नौकरी छोड़ के मैं इधर आ गया। छोड़ के फिर डॉक्टर बने? नहीं, डॉक्टर तो बन गया था, उसके बाद आर्मी को मैंने विदा किया क्योंकि मेरी माता जी पिताजी चाहते थे मैं बिहार की धरती पे वापस आऊँ, क्योंकि उनको लगता था मैं बूढ़ा होंगे तो उनको सेवा कौन करेगा। मैं वापस आ गया, मुझे लगता है अच्छा ही काम किया कि बिहार में हूँ। हाँ। अच्छा, आप बेसिकली हैं पटना से? पटना से।
पटना से। तो यहाँ जो सहरसा आप आए हैं, क्या पहली बार आए हैं या कई बार आए मेरा चौथा है। हैं? चौथा है। तो प्रथम बार मैं आया था 95 में, हाँ 95 में प्रथम बार आया था, उसके बाद बीच में 3 बार और आया हूँ, ये 2 बार और आया, ये चौथा है। और ये जो कॉन्फ्रेंस है हर साल अलग अलग ज़िलों में अलग हो रही अलग है। अगले वर्ष ये दरभंगा में होगा, पिछले वर्ष पटना में हुआ था। अच्छा। आजकल जो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर होते हैं, जो बिल्कुल नए नए पढ़ के निकलते हैं, उनमें क्या सबसे अच्छी चीज़ें आपको दिखती है और सबसे कमी क्या दिखती है? अच्छी चीज़ें तो ये होती है कि अगर आप अच्छे से ज्ञान का अर्जन कर लेते हैं तो समाज का सेवा कर सकते हैं। नीट के थ्रू जितने भी हमारे यहाँ एडमिशन हो रहे हैं, अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में हो रहे हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में भी हो रहे हैं, प्राइवेट में भी हो रहे हैं, लेकिन एक चिकित्सक के रूप में इस बात का दुख ज़रूर हो जाता है कि जिस तरह से मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाई जा रही है, उस हिसाब से वो सीट फुलफिल नहीं हो रहे हैं। अब आप इसी बार देख लीजिए, जिसको कि 4 नंबर आया 800 में, उसको ऑर्थोपेडिक्स का भी सीट मिल गया है। तो कहीं ना कहीं ये विडंबना है, और विडंबना किसको झेलेगा? और समाज झेलेगा। ये समाज झेलेगा कि आप उस तरह से डॉक्टर को पढ़ाया जा रहा है जिसको कि कुछ भी नहीं, वो 4 नंबर स्कोर किया 800 में, और उसको भी एक सीट मिल रही है ऑर्थोपेडिक्स की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? वो भी इलाज ही करेंगे। तो ये सरकार को चाहिए कहीं ना कहीं से एक मापदंड बना ले। उतने भी ज़्यादा क्वांटिटी नहीं मैटर करती, क्वालिटी मैटर करती है। क्वालिटी अगर अच्छी नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है। लाखों लाख डॉक्टर बना दीजिए और वो कोई भी काम नहीं कर पा रहे हैं। आप 1000 में ही डॉक्टर बनाइए, लेकिन वो सेवा करेंगे तो उससे समाज को ज़्यादा फ़ायदा होगा। सर क्या है कि जैसे बिहार की बात करते हैं, सहरसा में ही बात करते हैं कि आसपास के जितने भी हॉस्पिटल अस्पताल है सरकारी, उसमें डॉक्टरों की बहुत कमी होती है। डॉक्टर की कमी इसलिए आपको लग रही है कि देखिए जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से डॉक्टर नहीं बढ़े। ठीक है, हमारे जो सरकार है उसके हिसाब से संख्या डॉक्टर्स की बढ़ा रही है। लेकिन मैं वहीं पर आ जाते हैं, क्वालिटी के साथ बढ़ाइए, केवल संख्या मत बढ़ा दीजिए। नहीं, ये भी है ना सर कि जो पढ़ने के बाद जो है वो सरकारी करना नहीं चाहते हैं। नहीं, सरकारी काम करें, सरकारी सुविधा मिलेगी तो क्यों नहीं करेंगे। आज मेरा बेटा भी ऑर्थोपेडिक सर्जन है, वो पटना में आ चुका है। अगर देखा जाए वो 2012 में ज्वाइन किया था और 2026 14 साल हो चुके हैं अभी ज्वाइन किए हुए उसको, माने सब चीज़। अभी कितना साल और लगा, संघर्ष की स्थिति काफ़ी होती है। उसके साथ वाले जो थे 2016 में जो पास किए, वो अभी 3 लाख 4 लाख के पैकेज में मंथली काम कर रहे हैं। इंजीनियरिंग जो IT सेक्टर में गए या किसी और सेक्टर में वो काम कर रहे हैं, ये अभी पढ़ाई करके अभी कुछ काम कर रहा है। उस तरह से डॉक्टर्स का तो ये ज़िंदगी है थोड़ी लंबी हो जाती है। हाँ, उसके बाद जब डॉक्टर्स को समाज में कार्य करते हैं तो कुछ अच्छा होता है। एक वकील कितना भी पैसा लेके उसके जो भी क्लाइंट है उसको अगर फांसी की सज़ा होती है, वो हार जाता है, उसको कोई नहीं करता है। लाखों लाख वो ले लिया होता है। एक डॉक्टर के यहाँ से थोड़ी सी गलती हो जाए तो पूरा समाज उसके अगेंस्ट में आता है। तो ये विडंबना है हमारे समाज की। डॉक्टर्स को आज भी उस तरह से पहले ज़माने बोला जाता था, डॉक्टर्स आर सेकेंड गॉड। वो अगर देखा जाए तो उसको पूरे काले पन्नों से काट देना चाहिए और आज की वास्तविक स्थिति को समझाना चाहिए कि डॉक्टर्स आपके समाज के लिए कितना कार्य कर रहा है। समाज के लिए कार्य कर रहा है, लेकिन समाज का एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। उनको लगता है पैसा ले रहा है। अरे पैसा नहीं लेगा, मेरे पास 108 स्टाफ है, मेरा 45 लाख रुपए महीने का खर्चा है। 46 लाख पे होगा तो 1 लाख मेरा होता है। तो अगर पैसा नहीं लूँगा तो उनको पैसा, उनका 108 आदमी का परिवार कैसे चलेगा? तब भी लोगों को लगता है कि नहीं पैसा ले रहा है, तो पैसा तो लेना ही पड़ेगा ना। आप एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं कि हमारे यहाँ ये सुविधा मिले, अच्छी सुविधा मिले, जैसे दिल्ली में सुविधा मिलती है वो मिले, तो हम अब सहरसा की जगह पे दे रहे हैं, तो कुछ तो पैसा खर्च होगा ही। आप खाने के लिए जाते हैं आपको दिक्कत नहीं होती है, प्लेन में जाते हैं आपको दिक्कत नहीं होती है, प्लेन में एक्स्ट्रा सीट लिया जाता है उसके लिए आपको दिक्कत नहीं है, पैसा आप देते हैं। लेकिन डॉक्टर्स अगर थोड़ा सा भी चार्ज कर लेता है, पता नहीं समाज को एक हो जाता है। हमेशा यही बोलूँगा, कुछ गंदगी होती है। मैं बहुत बार उदाहरण दे चुका हूँ, एक बूंद अगर गंदा पानी तालाब में गिर जाए उससे पूरा तालाब दूषित नहीं हो जाते हैं। 1-2 गलतियाँ हो रही है तो पूरे चिकित्सक समाज को क्यों बदनाम किया जा रहा है? चिकित्सक समाज अपने आप में बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। जो जेन्युइन गरीब होते हैं सर, वो प्लेन में सफ़र नहीं करते हैं। प्लेन में भी अब सफ़र करने लगे हैं, जिस तरह से हम लोग को दिया जा रहा है। आप आइए कभी भी मेरे साथ दिल्ली से आइए, आप कहते थे गरीब लोग मिलेंगे, बगल में आपको बैठे हुए जो बाहर से नौकरी करते रहते हैं, मैनेजमेंट देता है। वो 36 घंटे अगर कहीं से ट्रैवल करके यहाँ पटना आएगा, वो चाहता है 2 घंटे में इसको भेजो कि वो आके फिर 34 घंटे काम करे। मैनेजमेंट उसको भी भेज रहा है। आप या तो प्लेन में चलिए तो आपको पता चलेगा, गरीब लोग भी बैठे हुए हैं प्लेन में, वो भी घूम रहे हैं। अब वो जब एयरपोर्ट पे जाते हैं तो सरकार उनसे 300 रुपये का चाय और कॉफ़ी लेती है, उसको तो कभी बदनाम नहीं किया जाता है। चलिए आखिरी सवाल सर, सहरसा आके कैसा लगा और ये कॉन्फ्रेंस जो है ये कितना बढ़िया रहा? सहरसा की धरती में हमेशा बोलूँगा अपनापन है।
नॉर्थ बिहार में जिस तरह से यहाँ पे अपनापन मिलता है, वैसे तो पूरे बिहार में ही अतिथि देवो भव की बातें आती है। जिस तरह से अपनापन के साथ लोगों ने हम लोगों को स्वीकार किया है, इतना अच्छा कॉन्फ्रेंस हुआ है। अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, इतना अच्छा रूप से नहीं होता है। बहुत अच्छा प्रेक्षागृह, बहुत अच्छा ऑडिटोरियम है, कहीं से उसमें हम लोग ये नहीं करेंगे। जो भी हम लोग सड़क देख रहे हैं वो भी बहुत अच्छा बन चुका है। तो हर तरह से मैं तारीफ़ ही करूँगा और एक अच्छा कॉन्फ्रेंस हो रहा है। आयोजकों ने बहुत मेहनत किया है। तो कोई भी कॉन्फ्रेंस का सफल तभी होता है जब आयोजक मेहनत करें, डॉक्टर्स आ जाए और जो हमारे फार्मास्यूटिकल, जिसकी बात कर रहे थे, फार्मास्यूटिकल या सर्जिकल इंडस्ट्री, वो सपोर्ट करे। वो सपोर्ट करती है तभी आप अच्छा कॉन्फ्रेंस करते हैं। पढ़ना लिखना होगा तो केवल यूट्यूब में बैठ के आप सुन लीजिएगा, लेकिन यहाँ आइएगा तो खर्च तो होगा ही। खर्च होगा तो उस पे हिसाब से तो थोड़ा सा सब लोगों को मिलकर जब कार्य करते हैं तो अच्छा काम कर सकते हैं। और आप लोग आए हैं, इससे ये जो बंद दरवाजे की जो बातें हैं आप दूर तक पहुँचाइएगा, उससे पूरे समाज को फ़ायदा होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। बात कर रहे थे पटना से आए ऑर्थोपेडिक जो डॉक्टर साहब हैं, वो इस कॉन्फ्रेंस में आए हैं। पूरा सहरसा का जो ये प्रेक्षागृह है अभी ऑर्थोपेडिक डॉक्टरों से भरा है और सारे डॉक्टर यहाँ पर अपनी बात रख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। दुनिया में जो भी सारी चीज़ें हो रही है ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। और बहुत सारी कंपनियां हैं जो यहाँ पर ऑर्थोपेडिक में जो दवाई में इस्तेमाल की जाती है वो सारी है, सर्जिकल की आइटमें हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। पूरा प्रेक्षागृह सजा हुआ है। और हम बात कर रहे थे पटना से आए एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर की। कैमरामैन मनकुज के साथ अखिल मल्होत्रा, सहरसा नाउ।